Hello everyone, welcome to this new session of Toppers Copy Analysis come revision series, and especially this series is for those जो कि 2024 मेंस में अपीयर हो रहे हैं इस साल, और अभी 8 दिन बचे हुए हैं मेंस के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अभी देखते हैं कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे वो लिख रहे हैं, कैसे वो ब्रेक कर रहे हैं, राइट, एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर पैटर्न दैट दे फॉलो। तो अभी इशिता किशोर मैम की ये कॉपी हम देख रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट ऑफ दिस एंटायर कंटेंट ये सब जाता है फोरम आईएएस को। शुरू करते हैं। ये ऊपर के हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि सोशल मीडिया एनविसाज्ड एज ए डोमेन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, ओके, इज वाइडनिंग सोशल, ये क्या है, क्रिवाइसिस एंड फ्रैक्चर्स, ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। देखो इसमें ना एक्चुअली इसमें एक हिडन सब कंपोनेंट भी है। मैं इसमें 3 डायमेंशन अभी देख पा रहा हूँ। पहले हमने बताना है कि सोशल मीडिया कैसे इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ और क्रिएटिविटी को लीड करता है। फिर बताना है कि इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में, कि ये किस तरीके से सोशल आपकी जो क्लीवेजेज है, ठीक है, और जो सोशल फ्रैक्चर्स हैं, उसको और ज़्यादा वाइड कर रहा है, राइट। तो एक तरीके से सोसाइटी में किस तरीके से ये दरार पैदा कर रहा है सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बतानी है। तो सीधा बताया जा सकता है कि सोशल मीडिया आपके जो है वेब 3.0 का एक रिफ्लेक्शन है, जिसमें व्हिच कम्स विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स एज वेल एज थ्रेट्स, है ना। फिर यहाँ बताना है कि इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी को ये कैसे लीड करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इसमें बात की जा सकती है, आर्टिकल 19 सब सेक्शन ए उसका, राइट। और इसमें कुछ केस लॉज वगैरह लिखे जा सकते हैं, केस लॉज एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल आप इसमें राइट टू इंटरनेट की बात कर सकते हैं, ठीक है, राइट टू इंटरनेट की बात कर सकते हैं। एंड आपके जैसे आपके अनुराधा भाषण केस एटसेट्रा है, उन सब चीज़ों की इसमें बात की जा सकती है, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू इंटरनेट की बात हुई है, राइट। तो ये सब इसमें हो गया। देन क्रिएटिविटी का बताना है कि किस तरीके से ये आपके, ठीक है, ये एक जो क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात हो रही है, क्रिएटर्स इकोनॉमी, ठीक है, इस चीज को बढ़ावा दे रही है। एंड देन जो आपका राइट, जो पहले क्रिएटिव फील्ड कभी मूवीज फिल्म्स तक रिस्ट्रिक्टेड थी, इसे काफी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, राइट। इवन सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग फेम वगैरह हासिल कर रहे हैं, राइट। तो ये एक तरीके से उनके टैलेंट को शो करता है, राइट। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कई चीजों के। फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम, ऐसी इमेजिनरी एग्जांपल की, भरतनाट्यम का केरला से एक ग्रुप है या कहीं से कोई एक ग्रुप है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू फेम हासिल किया, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। देन आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटिविटी का एक एंगल डाल सकते हैं कि वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स दे यूज सोशल मीडिया, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एटसेट्रा, राइट। फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं पामे आर्मस्ट्रांग, उन्होंने जो है अपने 100 किलोमीटर वाले रोड के लिए एक मास मूवमेंट क्रिएट किया, सोशल मीडिया का एक बड़ा उसमें रोल था। इस तरीके से चीजों को आप लिख सकते हैं। देन ये बताना है कि किस तरीके से मेन मेन फोकस ये है कि सोशल डिवाइड्स को किस तरीके से इसने बढ़ाया है, राइट। जैसे हेट स्पीच एटसेट्रा इसमें लिखी जा सकती है, हेट स्पीच, राइट, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस, है ना। और इसमें कुछ एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे आपके मुजफ्फरपुर दंगे वगैरह हो गए, जिसमें आपका सोशल मीडिया ये सब, है ना। एंड देन रिसेंट एक जो वो काउ स्लॉटरिंग नहीं, वो जो एक ठीक है, एक जो लड़के का अभी मर्डर हुआ, मैं उसका नाम भूल गया, ठीक है, तो वो भी इसमें लिखी जा सकती है। एंड देन इसमें ना सिर्फ ये कम्युनल, स्पेशली जो रिलीजियस फीलिंग्स है, ना सिर्फ उसको ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, इवन आपकी जो जातिवादी मानसिकता है, ये भी वहां पे फैलाई जा रही है इस तरीके से, राइट। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन इशू पे जो है इस तरीके से जो आपके कम्युनल सेंटिमेंट्स को अ, बढ़ावा देना, ये सब चीजें वहाँ पे हो रही है। एंड देन फॉर एग्जांपल देयर देयर वाज दिस इशू, है ना, कास्ट का एंगल, कि राजस्थान में एक लड़के को उन्होंने, ठीक है, एक देयर वाज दिस स्कूल टीचर जिसने राजस्थान में एक लड़के को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसके उसके घड़े से पानी पी लिया था, समझ रहे हो। तो इस ये सब चीजें फिर सोशल मीडिया के द्वारा एक्सप्लॉइट की गई, इससे आपके कास्टिस्ट और कम्युनल रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह हर्ट करने में इसका बड़ा रोल रह रहा है। कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखते हैं इन्होंने कैसे ये शुरू किया। 21st century is now synonymously called as internet age,
ठीक है, विद द थ्राइविंग सोशल मीडिया इंटरेक्शन हाउएवर WHO, हाँ ये क्या, WHO साइंटिस्ट, ये क्या है, सौम्या स्वामीनाथन, ओके, वार्न्स ऑफ एन इन्फोडेमिक, वेरी गुड। तो ये इन्फोडेमिक का इसमें बात हुई इसमें साथ में, ठीक है। तो ये WHO की कोई साइंटिस्ट है, सौम्या स्वामीनाथन, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था इनका, अब यहाँ से अच्छा आइडिया मिल गया कि सौम्या स्वामीनाथन को कहीं कोट किया जा सकता है इन्फोडेमिक के लिए, है ना। इन्फोडेमिक तो सभी लोग कोट करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इन्होंने यहाँ डायरेक्टली बताया इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एक्चुअली हेडिंग कुछ इस तरीके से लाई जा सकती थी, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने के लिए ये हेडिंग डाली जा सकती थी कि क्रिएटिविटी और फ्रीडम, नेगेटिव के लिए कि भैया ये सोशल क्लीवेजेस को, ठीक है, आपके ज्यादा वर्सन कर रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें डेमोक्रेटिक, ये क्या है, डेमोक्रेटिक एक्सेस, है ना, ये क्या है, म्यूजिशियंस एटसेट्रा, ओके, डांसर्स एटसेट्रा, यूट्यूब, वही वही चीजें जो हमने, मिडिल क्लास कॉमन मैन, है ना, हाँ, ये कोही नन स्टारिंग बॉलीवुड, अनिल कपूर एटसेट्रा, है ना, एग्जाम्पल दिया, एग्जामिनर भी ऐसे समझने की कोशिश करेगा बस कि लिखा क्या होगा। इकोनॉमी थ्राइव्स, ठीक है, अर्निंग सोशल मीडिया ब्लॉगर्स, वही कि क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात हो रही है ना, कनेक्टिंग विद बैरियर्स अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस, फाइंडिंग चाइल्डहुड फ्रेंड, वेरी गुड। तो इन्होंने खुद एग्जाम्पल दे दिया कि फाइंडिंग चाइल्डहुड फ्रेंड हु इज नाउ इन कनाडा, तो उसके साथ बातचीत करना, है ना। तो एक तरीके से सोशल कनेक्शन यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है। इसमें बताने की जरूरत थी कि ये क्रिएटिविटी को कैसे आपके जो है फोस्टर कर रहा है, ज्यादा उसमें एम्फेसिस डालने की जरूरत थी कि फ्रीली एक्सप्रेस एंड हेल्प्स द इंट्रोवर्ट्स टू ओपन अप, ये वही ब्लॉगिंग फिर से इन्होंने वही इसमें रिपीट कर लिया, एंड कोलेबोरेशन फॉर एनी पर्पस, एकेडमिक रिसर्च पेपर एटसेट्रा, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। ये यहाँ से हमने उठाना भी है कि भैया एजुकेशनल पर्पज के लिए आप जो है सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज के लिए इसका यूज होता है। नेगेटिव क्या है, यहाँ लिखना चाहिए था आगे कि भैया इससे आपके जो है सोशल सेंटिमेंट्स या फिर सोशल जो फ्रैक्चर्स है उसको ये कैसे वर्सन कर रहा है, कि अटेंशन इकोनॉमी वेयर सोशल मीडिया ट्रिकल्स आर यूज्ड टू, अच्छा, ट्रिक्स आर यूज्ड टू, ये क्या है, डिविएट द अटेंशन टू एन एड, ठीक है। हाँ, तो एड इकोनॉमी जो है एक तरीके से वो आपकी जो है ग्रो हो रही है, स्पेशली इसका एक जो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अगर कभी एथिक्स वगैरह में पूछ लिया, वो ये कि आपका अटेंशन स्पैन काफी कम हो रहा है, जिसकी सभी लोग बात भी करते हैं, अटेंशन स्पैन आपके 15 सेकंड 20 सेकंड हो गया है, इससे ज्यादा आप अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं कहीं, ठीक है, सभी लोग, आप तो क्या सभी लोग। सोशल इंजीनियरिंग वेयर द एल्गोरिदम्स, ठीक है, ये क्या है, री इन्फोर्स द इनसिक्योरिटीज एंड हेट्रेड, वेरी गुड। एक्सट्रीम लेफ्ट राइट पॉलिटिकल वो एजेंडा एटसेट्रा इम्पैक्ट्स द डेमोक्रेसी, आप एग्जांपल इसमें और लिख सकते, कैम्ब्रिज एनालिटिकल केस, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन यार ये सोशल क्लीवेज पे ज्यादा इसमें एम्फेसिस डालना चाहिए था। देन ये इजियर इंटरेक्शन, ISIS, हाँ ये एक अच्छी बात है, ISIS का फेसबुक पेजेस एटसेट्रा है, तो टेररिस्ट जो है इसका यूज कर रहे हैं, एक तरीके से साइबर टेररिज्म इससे बढ़ रहा है ना। मॉडर्न ये क्या है, लोनलीनेस, वेरी गुड। तो ये लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम है ये भी आपकी जो है सोशल मीडिया की वजह से है, एंग्जाइटी एटसेट्रा, डिप्रेशन एटसेट्रा, तो इससे सोशल एलियनेशन बढ़ रही है। देन ट्रोल्स, बुलिंग, मॉब लिंचिंग एटसेट्रा, ये सब चीजें, thus to prevent, ये क्या है, इन्वेंशन फ्रॉम अपकमिंग एविल, देयर इज अ नीड टू, नंबर वन, रेगुलेट सोशल मीडिया, इंडियाज पुश फॉर व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर है ना रिसेंटली वो जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई हुई है वो सब इसमें लिखी जा सकती है ना। इनका जो वो एक क्या कहते हैं, देयर इज दिस प्रिंसिपल, मैं एकदम से नाम कैसे भूल गया, वो टैक्सेशन में भी लागू होता है, ठीक है। तो राइट, उन सारे प्रिंसिपल्स को आप जो है रेगुलेट कर सकते हैं। देन यूज यूथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एन, ये इनके आंसर में बहुत सारा देखने को मिलता है, इन्होंने NYKS NCC वगैरह अपने लगभग दूसरे तीसरे तीसरे आंसर में डाल के रखा हुआ है ना। चाइल्ड, हाँ ये क्या है, चाइल्ड लॉक टू प्रिवेंट द एक्सपोजर, हाँ चाइल्ड लॉक, भैया बच्चों को आप जो है एक्सपोजर ना दें इस तरीके से सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट्स का। देन एनक्रिप्शन फॉर प्राइवेसी एटसेट्रा, फॉर क्या है, favored source of social media hazard. Thus, it is a new generation social media innovation, ठीक है, steps, पता नहीं कुछ लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ लिखने की कोशिश की हुई है, लेकिन ठीक है, यहाँ से अच्छे पॉइंट्स का हमारा कुछ रिवीजन हुआ। ये जो सौम्या स्वामीनाथन है ये हमने यहाँ से याद भी करना है कि भैया इन्फोडेमिक का कॉन्सेप्ट सौम्या स्वामीनाथन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि आइडेंटिफाई द रीजन फॉर रीजनल वेरिएशंस इन फर्टिलिटी रेट
across the country and its social consequences. Okay, and examine the need of population control law in the country. Very good. देखो ये इसलिए भी ये वाला क्वेश्चन कॉन्टेक्चुअल हो जाता है बिकॉज ये जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th रिपोर्ट है ना, जो 5th रिपोर्ट है इसमें ये बात बताई है कि हमारा जो पॉपुलेशन है अभी जो जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबिलिटी से भी नीचे आ गई है। तो जो सस्टेनेबल हमारा है स्पेशली जो राइट जो ग्रोथ रेट है वो 2.1 रहता है रिप्लेसमेंट रेट लेवल का, लेकिन ये 2 तक आ गया है। दैट मीन्स कि अब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने वाली है। तो उस कंटेक्स्ट में ये यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हमें एक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की ज़रूरत है? अब ये बहुत बढ़िया है। पहले तो हमें ये बताना है कि भैया रीजनल वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल बिहार में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो अराउंड 3.1% के आसपास अभी भी है। लेकिन यही जो ग्रोथ रेट है वो गोवा जैसे राज्यों में या फिर दिल्ली जैसे ठीक है छोटी जो ठीक है तरीके की यूटीज है, चंडीगढ़ जैसी यूटीज है, एडवांस्ड जो है ना, केरला में इट वाज आई थिंक अराउंड 1.6, ठीक है 1.6 इतने कम आ गए। सदर्न स्टेट्स में कम है और नॉर्दर्न स्टेट में ज़्यादा ये ग्रो हो रही है। तो ये रीजनल वेरिएशन पहले तो हमें बतानी है, ठीक है? ये हमें मैप बनाया जा सकता है कि यहाँ पे हाई है, यहाँ लो है, यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, इस तरीके से बताया जा सकता है पहले तो। देन फर्टिलिटी फिर इसमें रीज़न बताने हैं। रीज़न क्या-क्या है? भैया एजुकेशन का गैप है, फैमिली प्लानिंग का गैप है ना? और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का गैप है। सदर्न स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा को, ठीक है? इसे इसे बहुत ज़्यादा पुश किया है। उनकी पॉलिसीज़ वहाँ पे रही है ना? हेल्थ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा को साउथ के स्टेट्स में अच्छा वहाँ पे पुश मिला है। देन देयर इज़ अनदर रीज़न भाई देखो जहाँ-जहाँ आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी, जहाँ-जहाँ आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी, वहाँ-वहाँ आप पाएँगे कि ठीक है, उनके जो जो ग्रोथ रेट है, ठीक है? वो रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए बिकॉज़ देयर इज़ लैक ऑफ एक्सेस टू नंबर 1 कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है? नंबर 2 देयर इज़ आल्सो अब पॉजिटिव थिंग देखो ट्राइबल पॉपुलेशन में एक अच्छी बात ये भी है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था कि इनका नॉर्मली जो सेक्स रेशो है वो हमारे नॉर्मल सेक्स रेशो से काफी बढ़िया है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड का उतना इशू नहीं है। वहां पे उन्होंने रीजन इसी इसी चीज के रीजन पूछ लिए थे। रीजन उसका मेन कारण क्या है? भैया ट्राइबल पॉपुलेशन नंबर 1 तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह के एक्सेस नहीं है। नंबर 2 भैया इनके पास जो आपके फोर्टिसाइड की, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास एक्सेस है, नॉर्मली आदमी जो है अभी भी आजकल भी इंडिया में ये होता है कई जगह वो एक तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन पहले कर देते हैं। जैसे ही पता चला कि ये इसका जेंडर क्या है, फिर वो फीमेल फोर्टिसाइड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इल्लीगली हो रहा है लेकिन हो रहा है। ट्राइबल्स के पास उतनी एक्सेस नहीं है, राइट? इन सब चीज़ों की। तो ये कुछ इसमें रीज़न बताए जा सकते हैं। फिर बताना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ कितना इफेक्टिव है, उसके पॉजिटिव में, उसके नेगेटिव में। नेगेटिव में एक पॉइंट ये कि ऑलरेडी हम रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गए हैं। दूसरा पॉइंट एक अच्छा ये कि भैया चाइना का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है इस तरीके के लॉज के साथ। And especially the economies like China and then Japan and European economy as they are aging also, है ना? इंडिया मस्ट लर्न लेसन्स फ्रॉम देम। तो इस तरीके से एनफोर्स नहीं किया जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड एक अच्छा वे फॉरवर्ड ये है, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन दिस कि इंस्टेड ऑफ ऑफ अप्लाइंग अ यूनिवर्सल लॉ या फिर एक तरीके से सेंट्रल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच के साथ कोई लॉ बनाने के बजाय हमें कैसे लॉ की ज़रूरत है? भैया रीजन स्पेसिफिक कि यहाँ पे हॉटस्पॉट को जो है आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मैपिंग की जाए। पॉपुलेशन मैपिंग की जाए और पॉपुलेशन मैपिंग की जाए और हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और हॉटस्पॉट्स में इस तरीके के पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए जाए, ठीक है? देन ये सब चीजें और हाँ कॉन्सिक्वेंसेज भी इसके पूछे हुए हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। तो जितनी पॉपुलेशन का इस तरीके से ये वेरिएशन होगा उस तो उतना ही देखो क्या क्या होगा। पॉपुलेशन का अगर वेरिएशन हुआ तो जहाँ यंग पॉपुलेशन है वहां से माइग्रेशन भी तो होगा, है ना? जहाँ पे ज़्यादा लेबर है, वहाँ के लिए माइग्रेशन भी होगा, तो माइग्रेशन का इससे इश्यू होगा, है ना? सोशल टेंशन्स बढ़ेगी, नॉर्थ साउथ डिवाइड बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो अभी रिसेंटली जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उससे रिलेटेड सदर्न स्टेट्स ने जो है अपनी वो कंप्लेंट वगैरह लॉन्च करी थी, राइट? तो ये सब चीज़ें। देन इसके डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स भी पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी वो जो रिसेंट जो कास्ट सेंसस की डिमांड है, वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्टीज है ये मानती है कि जो
जो ओबीसीज एटसेट्रा है उनकी पॉपुलेशन नॉर्थ में बढ़ी है, तो इनका नॉर्थ में स्पेशली इनके स्टेट्स में वो रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, वही इन्होंने यहाँ पे फर्टिलिटी रेट का बताया कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया। हाउएवर दिस इज वेरिंग रीजनली एज, है ना, यहाँ इन्होंने रीजनल वेरिएशन इन्होंने बताया हुआ है। बीमारू स्टेट्स एग्जांपल दे देते यार, बीमारू का मतलब क्या है। देन सदर्न स्टेट्स, वाओ, यहाँ ना इन्होंने पॉपुलेशन पिरामिड बना दिए साथ में, ठीक है, भैया यहाँ ग्रो कर रही है, यहाँ जो है कम है, ठीक है। सो हाई बर्थ रेट, इसके रीजंस यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाई बर्थ रेट इन नॉर्दर्न बीमारू स्टेट्स, ओके, अच्छा। देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन हायर इन सदर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एटसेट्रा। देन एजुकेशन, वही चीज कि एजुकेशन से आपकी जो फर्टिलिटी है वो कम आती है। एंड सोशल इंडिकेटर्स लाइक मेंटल, ये क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एटसेट्रा वर्स इन बीमारू स्टेट्स एंड अबिस्मल among tribals. Then Northeast has logged a development but a strong cultural values जैसे खासीज एटसेट्रा। तो इसका पॉपुलेशन से क्या लेना देना है ना, पॉपुलेशन से क्या लेना देना है, वो इसमें बताना था ना कि इससे ग्रो कैसे हो रही है वहाँ और यहाँ कम कैसे। देन लैक ऑफ इंडस्ट्रियल, ये क्या है, in यूपी, बिहार एटसेट्रा, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड फ्रेगमेंटाइजेशन ऑफ लैंड। इससे पॉपुलेशन का क्या लेना देना है, पॉपुलेशन बढ़े या घटे इसमें वो एक्सप्लिसिटली बताया ना कि भैया फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में वहां पे आपको लेबर की ज्यादा जरूरत है। सो देयर इज है ना पब्लिक कॉन्शियसनेस एक तरीके की क्रिएट की गई है कि भैया आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें खेत में काम करना है, समझ रहे हो, तो ये ट्रेडिशन है वहां पे, इसलिए ज्यादा ट्रेडिशन भी है ये बच्चे पैदा करना, राइट। देन लोग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ये ओवर पॉपुलेशन हो रही है ना, यस, ये जो आपका मालथुशियन ट्रैप है, राइट, मालथुशियन ट्रैप, इन सब चीजों को इसमें इस तरीके से कीवर्ड्स के उन्होंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, हाफ हजार स्क्यूड डेवलपमेंट वेयर द पॉवर्टी एंड प्रोग्रेस इज कन्वीनियंट, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। देन हेम्पर्स इंडियाज इमेज, कैसे, वो भी नहीं, एक्चुअल में ये तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ावा दे रही है, लेकिन खैर, फ्लोज fraternity as अच्छा slows fraternity as stereotypes develop, e.g. Bihari is bullied in Maharashtra, okay, and nutritional disadvantage, या मेन चीजें ना वो इसमें आनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, आई थिंक वो मेन पॉइंट इसमें वो लैकिंग है कि सोसाइटी में ये टेंशन कैसे पैदा कर रही है वो, ठीक है। दूसरी बात, डेमोग्राफिक चेंजेस आने से टेंशन आते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर इस तरीके ये ना इम्बैलेंस, ये ओवर पॉपुलेशन का वो लिख रहे हैं, एक्चुअल में इम्बैलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस लिखने थे कि ये जो वेरिएशन आ रही है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इससे आपके जो ठीक है माइग्रेशन है, माइग्रेशन का एक बड़ा इशू आ रहा है कि लेबर यहाँ पे है, काम यहाँ पे है, तो यहाँ से माइग्रेशन तो होगा ही होगा। अब फिर माइग्रेशन जब होगा, फिर ये आपकी सोशल टेंशन जाएगी, जैसे सॉइल, सन ऑफ सॉइल मूवमेंट, समझ रहे हो। तो आई थिंक इसमें सीक्वेंसिंग बेटर की जा सकती है इनके आर्गुमेंट्स की। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इज नीडेड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, हाँ, नहीं, ये बहुत है ना, ये एक लोप साइडेड, ये इनका इसमें आंसर है, रिवॉर्ड प्रोग्रेस एटसेट्रा, ठीक है, नहीं, क्योंकि हमें ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव या फिर यूनिवर्सल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर आप लाओ, नहीं, ठीक है। कुछ स्टेट्स जहाँ इवन डेमोग्राफिक जो चेंजेज है वो नेगेटिवली आ रहे हैं, जहाँ रेग्रेसिव पॉपुलेशन रेट है, जहाँ डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन का, वो एक बड़ा इशू है, जैसे केरला वगैरह में ना, वो एक बड़ा इशू है, डेमोग्राफिक इशू है वो, तो वहां पे हमें प्रमोट करने की जरूरत है, कुछ जगह डिमोट करने की जरूरत है। सो देयर नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, नॉट ए यूनिवर्सल अप्रोच। However, one size fits approach may be backfire. Niti Aayog's aspirational districts can help customize the weapon. I think this answer can be improved. हालांकि मैं इवेलुएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, हाँ, अम, लेकिन ये अच्छा रिवीजन हो गया इस पूरे इस चीज का हमारा, राइट। वो भूलना नहीं है, उनका नाम क्या था, स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन, ओके। देन आगे बढ़ते हैं कि द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कंट्री, ठीक है, इसे जल्दी से करेंगे अभी क्योंकि टाइम नहीं बचा है। नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कंट्री हैज गिवन राइज टू सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द ओल्ड वंस, ओके, एग्जामिन विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। सबसे पहले तो बताना है कि भैया अर्बनाइजेशन इंडिया में बढ़ रही है, 30% आजकल जो है अर्बन पॉपुलेशन है, एक्सपेक्टेड टू बी 50% बाय 2025,
40, ठीक है। यूएनडीपी की ये रिपोर्ट है, 40% बाय 2030, ठीक है। सॉरी, यूएन पॉपुलेशन फंड की ये रिपोर्ट है, ये कोट किया जा सकता है। सो इट हैज गिवन राइज टू न्यू सोशल एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो पहले सोशल प्रॉब्लम बतानी है, फिर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम देखो क्या क्या हो सकती है इसमें, ठीक है, सिंपल। और हाँ, इन्होंने यहाँ ओल्ड प्रॉब्लम्स भी बताई है, वेरी गुड, कि लैक ऑफ हाउसिंग एटसेट्रा, ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाफ हजार्ड ग्रोथ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एटसेट्रा। इन्होंने यहाँ ओल्ड प्रॉब्लम्स बताई हुई है, सीधा हाईलाइट पॉइंट आउट कर दिया कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम दे आर लीडिंग टू न्यू प्रॉब्लम्स एज वेल, न्यू चैलेंजेस। सोशल स्फीयर में क्या है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है। ओवर क्राउडिंग से क्या होता है, इसमें आप वो कीवर्ड लिख सकते हैं कि अर्बन स्प्रॉल हो रहे हैं, अर्बन स्प्रॉलिंग हो रही है, स्प्रॉलिंग, ठीक है। वो सब चीजें बढ़ रही है, ठीक है। अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ, डिजीजेज बिकम वाइड स्प्रेड, ठीक है, मंकी पॉक्स एटसेट्रा, कोविड, निपा वगैरह एटसेट्रा, ये डिजीज वाइड स्प्रेड हो जाती है ना। फायर इश्यूज एटसेट्रा, ये सब चीजें जैसे आपके हो रहा है, जैसे दिल्ली में कितने फायर इंसिडेंट हो गए। रिडक्शन इन द अर्बन स्पेस, मॉडर्नाइजेशन दैट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडियन, बेसिकली बाद में आप इसमें स्लम स्लम का ग्रोथ भी लिख सकते हैं कि भैया स्लम बढ़ते जा रहे हैं, स्लम एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन रिमेन्स ए चैलेंज। देन सोशल चैलेंज, एक सोशल टेंशन भी तो है कि भैया अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, सोशल टेंशन भी लोकल डेमोग्राफिक चेंज की वजह से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलीगल आपकी कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही है, तो भैया लोकल लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बट फिर वो जो वहाँ पे आए हुए हैं लोग, ठीक है, वो एक तरीके से विस्थापित आए हुए हैं, उनको भी कहीं रहना है, तो उनके अपने आर्गुमेंट है, इनके अपने आर्गुमेंट है, तो उसी वजह से आपका ये जो बुलडोजर कल्चर एटसेट्रा है, ये सब चीजें बढ़ रही है, राइट। इन सब चीजों का, रीसेंट चीजों का एग्जाम्पल इसमें डाला जा सकता है। देन इनइक्वालिटी हैज राइजन, तो ऑक्सफैम ये इसमें इन्होंने खुद डाल दिया कि 1% ओन्स 40%। इकोलॉजिकल चैलेंज क्या है कि एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड ये बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, अर्बन फ्लड्स के इवेंट बढ़ रहे हैं, है ना, हीट आइलैंड इफेक्ट, वही सब चीजें इन्होंने। देन पोल्यूशन रिव्यूज, रिड्यूसिंग द वाटर सप्लाई, हाँ, तो यमुना वगैरह वो सब चीजें। एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना ज़्यादा आप जो है वो कंक्रीटाइजेशन करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज उतना कम होगा। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ रहा है, वही बात जो ऊपर इन्होंने लिखी। एंड डिसअपियरेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वे फॉरवर्ड एक छोटा सा लिखा जा सकता था यहाँ, इसके बजाय यहाँ एक वे फॉरवर्ड लिखना होता है। जब भी प्रॉब्लम हाईलाइट करो, वे फॉरवर्ड 3 लाइन का, कि यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो, है ना। प्लानिंग बढ़िया होनी चाहिए, है ना। और ये सृष्टि दबास मैम की एक अच्छी बात ये थी कि वो हर जगह यही लिखते थे कि अर्बन प्लानर्स की प्लानर्स की एक नई टीम हमें डेवलप करने की जरूरत है। तो उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह का एक जो है प्रोविजन अच्छे से करें जब भी अर्बन कोई क्राइसिस का आए। देन आप इसमें कई चीजें, जैसे मीर शाह कमेटी को आप इसमें लिख लिख सकते हैं कि अर्बन जो वाटर मैनेजमेंट है इसको बेहतर करने की जरूरत है। इस तरीके से 2-3 वे फॉरवर्ड यहाँ पे इसकी जगह लिखे जा सकते हैं। वी मस्ट इनकलकेट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अचीव एसडीजी 13-14-8-2030, सीधी बात, ठीक है, नो बकवास। सो दिस इज द वे टॉपर्स आर राइटिंग देयर आंसर्स, है ना। बहुत इजी, ठीक है, फ्लूइड जैसे मैनर में, हालांकि कुछ बहुत डिविएटेड एज वेल, लेकिन ठीक है, एक अच्छे मैनर में। आई होप ये आपका रिवीजन इसमें अच्छा हो पा रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।